दोस्तों साल 1963 में स्पेस में घटी हुई एक ऐसी घटना जिससे वैज्ञानिक आज भी डरते हैं और एक ऐसी मछली जो कि अपनी एक आंख खुली रखकर सोती है। जापान की एक ऐसी जगह जिसे इंटरनेट की मदद से खोजा गया था और अगर आपकी कोई चीज चोरी हो जाती है तो आप उसे इंटरनेट की मदद से कैसे खोज सकते हैं, जानेंगे धुआंधार फैक्ट से भरे आज के इस नए एपिसोड में। सो हेलो गाइज, मैं हूँ आरजे और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। लेकिन यार वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और वो बात ये है कि हमारे सब्सक्राइबर भले ही कम है लेकिन हमारे वीडियोस काफी इंटरेस्टिंग होती है। अब काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमारी वीडियोस को देखते तो है लेकिन कम सब्सक्राइबर देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। अब यार ये तो गलत बात है ना। अब अगर आप ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमें सपोर्ट कौन करेगा। तो दोस्तों प्लीज ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। आप हमारे वीडियोस को देखिए और पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा मिले गए एक सब्सक्राइब से हमें काफी ज्यादा खुशी मिलती है और हम मोटिवेट भी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 15। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि स्पेस में सबसे पहली मौत किस इंसान की हुई थी? वेल उस व्यक्ति का नाम है व्लादिमीर कोमारोव, जो कि एक सोवियत एस्ट्रोनॉट थे। दोस्तों कोमारोव की मौत 23 अप्रैल 1963 में हुई थी और उनकी मौत का कारण उनकी अपनी ही स्पेसशिप बनी थी जो कि धरती पर वापस लौटते समय अंतरिक्ष में ही जल गई थी। नंबर 14। अब यार बारिश की समस्या भारत में तो होती ही रहती है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में कई सालों से काफी कम मतलब कि ना के बराबर बारिश हो रही थी और साल 2019 में वहां बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिससे वहां के लोगों ने मेढक की शादी करवाने का फैसला किया, ये सोचकर कि शायद बारिश हो जाए। आप जानकर हैरान हो जाएंगे पर यह शादी काफी धूमधाम से ढोल बाजा बाराती के साथ हुई थी। इस शादी में गाँव के सारे लोग आए थे और दोस्तों इस शादी के ठीक 2 दिन बाद वहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई और वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। पर वहाँ के लोगों की ये खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भारी बारिश होने लगी और ये बारिश कई दिनों तक रुकी ही नहीं। ये बारिश इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उस गांव में बाढ़ आ गई। इस बाढ़ में गांव का बहुत सारा नुकसान भी हुआ, फसल और घर सब कुछ बाढ़ में बह गया और ये सब कुछ इतना ज्यादा हो गया कि गाँव वालों ने उन 2 मेढक का तलाक करवाने का फैसला किया और तलाक के ठीक 1 दिन बाद वो बारिश रुक गई। अब यार ये कोई चमत्कार था या कोई इत्तेफाक, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यार हम इंसान भी अपने फायदे के लिए क्या कुछ कर देते हैं, है ना। नंबर 13। दोस्तों वैसे तो हमें खाना गर्म ही खाने में मजा आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाना हमें गर्म ही क्यों अच्छा लगता है, ठंडा क्यों नहीं? दरअसल दोस्तों हमारी जुबान पर मौजूद जो टेस्ट बड होते हैं ना, उसमें TRPF5 जो है वो खाने के तापमान को मापता है और हमारे दिमाग पर सिग्नल भेजता है जिससे कि हमें उसका टेस्ट पता चलता है। दोस्तों जब खाना गर्म होता है तो वो सिग्नल हमारे दिमाग तक बहुत ही फास्ट पहुंच जाता है और उससे उल्टा जब वो खाना ठंडा होता है तो वो सिग्नल बहुत ही धीरे धीरे हमारे दिमाग तक पहुंचता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आइसक्रीम। जी हाँ दोस्तों, आपने गौर किया होगा तो आपको पता ही होगा कि आइसक्रीम अगर बर्फ में जमी हुई होती है तो उसका टेस्ट हमें नहीं आता, लेकिन जब वो हमारी जुबान पर पिघलने लगती है तब उसका टेस्ट हमें आने लगता है। इसीलिए दोस्तों हमें गर्म खाना काफी अच्छा लगता है। नंबर 12। दोस्तों जापान में क्राइम रेट इतना कम है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जापान में बंदूक की गोली से मरने वालों की संभावना और अमेरिका में बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या दोनों एक समान है। जी हाँ, यानी कि जापान में गोली से मरने वालों की संभावना 10 मिलियन में से सिर्फ 1 ही होती है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस वीडियो के बारे में कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि मुझे भी मेरी गलतियों के बारे में कुछ पता चले और अपने आप को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकूं। नंबर 11। दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में जितने व्यक्ति हैं उससे कई गुना ज्यादा संख्या में कुत्ते हैं। यहाँ लोगों को मेट्रो में कुत्तों को साथ ले जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। और क्या आप जानते हो कि डॉल्फिन मछली 5 से 8 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकती है। इतना ही नहीं, ये मछली जब सोती है तो अपनी एक आंख खुली रखकर ही सोती है। नंबर 10। दोस्तों सड़कों पर जब भी आप अपनी कार को ड्राइव करते होंगे तो आपको वहां पर ट्रैफिक लाइट तो जरूर दिखती होगी और शायद इसी वजह से आपको ये तो जरूर मालूम होगा कि जब भी उन लाइट में से लाल लाइट जलती है तब आपको अपनी कार रोकनी पड़ती है। वेल अगर रेड सिग्नल की बात करें तो उसके बारे में किसी को भी ये मालूम नहीं होता है कि वह कब ग्रीन होगा और इसी वजह से बहुत से लोगों के सब्र का बांध टूटने लगता है। हालांकि सर्बिया के एक डिजाइनर डेमजान स्टैनविक ने इसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन निकाल दिया है
जो कि बहुत हद तक लोगों को राहत दे सकता है और उनके तनाव को भी कम कर सकता है। दरअसल इनके द्वारा एक ऐसी लाइट डिजाइन की गई है जिसमें रेड लाइट के साथ साथ एक टाइमर भी लगा हुआ है जो कि लोगों को बता देगा कि सिग्नल कब ग्रीन होगा। नंबर 9, दोस्तों इस दुनिया में ज्यादातर लोगों की अगर कोई चीज चोरी हो जाती है तो तब वो उसके बारे में पुलिस को सूचित कर देते और पुलिस द्वारा उसे खोजे जाने के इंतजार में बैठे रहते हैं। लेकिन यूएसए के वैंकूवर में रहने वाली कायला स्मिथ उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो अपनी चोरी हुई चीज के लिए पुलिस के भरोसे बैठी रहे। दरअसल साल 2013 में जब कायला की साइकिल चोरी हो गई तब उन्होंने इसे खोजने के लिए पुलिस का इंतजार बिल्कुल नहीं किया बल्कि अपनी चोरी हुई साइकिल को वापस से चुरा लिया। जी हाँ दोस्तों, अपनी साइकिल चोरी हो जाने के बाद जब वो अपने घर पर आई तो उसके दूसरे दिन उसकी एक दोस्त ने बताया कि तुम्हारी साइकिल की तरह ही दिखने वाली एक साइकिल विक्रेता द्वारा ऑनलाइन बेची जा रही है। अब दोस्तों कायला ने जब इस साइकिल को देखा तो वो तुरंत ही पहचान गई कि ये तो मेरी ही साइकिल है। जिसके बाद कायला ने उस विक्रेता को साइकिल दिखाने के लिए बुलाया और साइकिल खरीदने से पहले उसे टेस्ट करने के बारे में कहा गया। जिसके बाद उस विक्रेता द्वारा उस साइकिल को लेकर ना भाग जाने के विश्वास पर कायला को साइकिल टेस्टिंग राउंड के लिए दे दी गई और कायला इस साइकिल को चुरा कर वहाँ से अपने घर पर आ गई और वह चोर उसकी राह देखता ही रह गया। दोस्तों कायरा की ये स्टोरी इंटरनेशनल हेडलाइन भी बन गई थी और इसके बाद कायरा को यूएस टॉक शो में भी बुलाया गया था। नंबर 8, दोस्तों ये तो आप सभी को पता ही होगा कि इंसान की बस 3 ही बेसिक जरूरतें होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। अब रोटी तो भारत के लगभग हर घर में खाई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के किसी भी घर में रोटी मेकर से रोटी क्यों नहीं बनाई जाती और कोई भी कंपनी आज तक ऐसा परफेक्ट रोटी मेकर क्यों नहीं बना पाई जो कि इंडिया के हर घर की रसोई तक पहुंच सके। वेल चलिए हम आपको इसके पीछे का रीजन बताते हैं। दरअसल भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है और हर दिन यहाँ पर नई नई कंपनियां खुल रही है और उन कंपनीज में काम करते हजारों वर्कर और उन लोगों के लिए रोटियां मशीन में ही बनाई जाती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग मशीन से बनी रोटी को भी खाते हैं। तो आखिर घर पर मशीन वाली रोटियां क्यों नहीं बनती? वेल दरअसल जिस तरह से भारत में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती है और अलग अलग संस्कृति के लोग भी रहते हैं, ठीक उसी तरह भारत के हर घर में अलग अलग तरीके की रोटियां बनाई जाती है और वो रोटी बनाती है हमारी माँ, जिसका स्वाद ही सबसे अलग होता है। और यही वजह है कि कोई भी कंपनी ऐसा परफेक्ट रोटी मेकर नहीं बना पाई जो कि माँ के हाथ से बनी रोटी जैसा स्वाद ला सके। नंबर 7, दोस्तों अब मैं आपको जिस कार के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, उसके बारे में जानकर आप बिल्कुल ही दंग रह जाएंगे। ये कार दुनिया की सबसे लंबी कार मानी जाती है। इस कार को बनाया है ओहरबर्ग ने, जो कि 100 फीट लंबी है। इसमें 4 टायर नहीं बल्कि पूरे 26 टायर लगाए गए हैं। ये सब कुछ तो फिर भी ठीक है, बल्कि इंटरेस्टिंग बात तो ये कि इस कार में एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। अब इससे भी ज्यादा हैरानी वाली बात की बात करें तो वो है इस कार में एक हेलीपैड। जी हाँ दोस्तों, इस कार में एक हेलीपैड भी लगाया गया है। मतलब कि यार इस कार को एक लग्जरीज हाउस की तरह बनाया गया है। वैसे दोस्तों आपको ये कार कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। नंबर 6, आरसियामा बाम्बू ग्रोव। दोस्तों ये ब्यूटीफुल प्लेस जापान में मौजूद है, जिसे आपने इंटरनेट पर जरूर देखा होगा। दरअसल ये वो जगह है जिसे इंटरनेट की मदद से ही पॉपुलैरिटी मिली थी। इसे देखने के लिए हर साल लाखों लोग आते भी रहते हैं और ये दुनिया के 5 सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस में से एक बना हुआ है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा पांडा ही देखने को मिलेंगे और ये तो आप सबको पता ही होगा कि पांडा को बाम्बू खाना कितना पसंद होता है। और दोस्तों ये बाम्बू के पेड़ एकदम सीधे होते हैं और काफी ऊंचे भी होते हैं, जो कि दिखने में काफी अमेजिंग लगते हैं। नंबर 5, दोस्तों क्या आपको पता है कि बाइक और कार की तरह ट्रेन में भी गियर होते हैं, लेकिन काफी अलग तरीके के। अब सवाल ये आता है कि गियर होते हैं तो आखिर कितने होते हैं और क्या ट्रेन में रिवर्स गियर होता है, क्योंकि ट्रेन तो उल्टी भी चल सकती है ना। वेल दोस्तों ट्रेन में कन्वेंशनल टाइप के गियर नहीं होते, बल्कि ट्रेन के गियर को नॉचेस कहा जाता है। अब वैसे तो ये गियर स्पीड के अकॉर्डिंग ही चेंज किए जाते हैं, लेकिन टेक्निकल टर्म में ये आम गियर से काफी अलग होते हैं और इन नॉचेस को यानी कि इस गियर को बार बार चेंज नहीं किया जाता। ट्रेन की स्पीड जब कम करनी होती है तो नॉचेस को नीचे कर दो और अगर स्पीड को बढ़ानी है तो नॉचेस को ऊपर यानी कि बढ़ा दो। और अब तो इन नॉचेस को उल्टा करके ट्रेन को रिवर्स भी किया जा सकता है, लेकिन उल्टी चलने पर ट्रेन काफी ज्यादा स्लो चलती है, जिसे इमरजेंसी में ही यूज किया जाता है। नंबर 4, अब दोस्तों धरती पर मौजूद सबसे बड़ा ओशियन यानी कि पैसिफिक ओशियन के बारे में तो आप सभी को मालूम ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है?
और वो कहाँ पर है? वेल आपको लग रहा होगा कि वो पृथ्वी पे ही होगा, लेकिन आपको बता दें कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा समुद्र और कहीं नहीं बल्कि जुपिटर के पास मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो एक गैसियल जायंट है जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है, और वहाँ पे कैसे पानी का महासागर हो सकता है? वेल आप लोग जरा जान लीजिए कि वहाँ पर पानी का महासागर नहीं बल्कि लिक्विड हाइड्रोजन का महासागर मौजूद है, और वो भी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा। वैज्ञानिकों के अनुसार जुपिटर के अंदर जाने से प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन गैस कंपोज होकर लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है, और कुछ इसी तरह से जुपिटर के पास सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा महासागर मौजूद है। नंबर 1 दोस्तों, अब आप जरा सोचिए, किसी दिन आप अपने बगीचे में खुदाई कर रहे हो और आपको वहाँ पर 1 करोड़ रुपए पड़े हुए मिल जाते हैं, तब आपका रिएक्शन क्या होगा? पहले आप लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। अब ऐसी ही खुशी 2011 में वैन सबज नाम के एक व्यक्ति को तब हुई जब वो अपने बगीचे से कोबी निकाल रहा था। तभी उन्हें अचानक से बगीचे की जमीन में काफी सारे नोट दबे हुए मिल गए जो कि बिल्कुल असल थे। अब जैसे ही उन्हें ये पैसे मिले, उनके पड़ोस की बेटी ने इन पैसों पर अपना हक बता दिया और बोली कि ये सारे पैसे श्रापित थे जो कि उसकी माँ ने जमीन के नीचे दबा दिए थे। फिर सबज ने इन पैसों को लेकर अदालत में अर्जी दी, जहाँ से वो ये केस जीत भी गया। और सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि अदालत से वो पैसे कलेक्ट करने के महज 10 दिन पहले ही सबज की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पिता द्वारा ये पैसे कलेक्ट किए गए। लेकिन यार, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन ही खिसक जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन पैसों को कलेक्ट करने के ठीक 2 दिन बाद उसके पिता की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को ये पता चल गया कि सच में ये पैसे श्रापित थे। तो दोस्तों, ये थे देश और दुनिया से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपने काफी कुछ नया सीखा होगा, और अगर सीखा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।